तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि बीएसएससी का एग्जाम कब होने वाला है, न उसका डेट बताइए या मंथ बता दीजिए, पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगा। साथ में एडिट के ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे। और कुछ लोगों का, जो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्योंकि 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो कट ऑफ क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और साथ में अगर आपको सेंट्रल या बिहार या किसी के एग्जाम के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए कि सेंट्रल में ये एग्जाम होने वाला है, जैसे हाल फिलहाल में एसएससी जीडी या एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो और भी एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, उसके बारे में या और भी कोई भी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो, सबसे पहला है क्वेश्चन की एग्जामिनेशन का डेट क्या रहेगा। तो हाल फिलहाल में बिहार के एक पेपर में दिया हुआ था कि मार्च एंड या फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। बहुत लोगों का पूछना है कि मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, मतलब यानी कि मतलब ये एग्जामिनेशन हो, मतलब ये फॉर्म फिल करने से पहले से ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आप एक मॉक टेस्ट, नॉर्मली एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, या फिर अल्टरनेट डेज में लगाओ। आज मॉक टेस्ट लगाए तो कल नहीं, कल लगाए तो मतलब अल्टरनेट, एक दिन छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि बेसिकली होता क्या है कि आपको मेन बुक पे फोकस करना है, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है वो कब लगाया जाता था, जब आपको टाइमिंग बहुत कम मिलता था एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाते थे ताकि उसमें हमारा स्पीड बढ़े और एक्यूरेसी आए। लेकिन अभी क्या है कि टाइम बहुत है, 2 घंटा 15 मिनट रहता है, जिसमें आप देख लो ना 75 क्वेश्चन सिर्फ जीके रहेगा, और 75 क्वेश्चन मात्र आपको बनाना है। तो जीके 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, आधा घंटा मान के चलो। और इधर आधे डेढ़ घंटे में आपको कम से कम बनाना है 25 मैथ बनाने में मान लो बहुत स्लो मैथ बनाते हो तो आधा घंटा, और 50 रीजनिंग बहुत स्लो बनाते हो तो 20 मिनट, ठीक है। फिर भी आपके पास टाइम बहुत है, तो इसलिए मॉक टेस्ट डेली लगाना उतना भी फायदेमंद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग बनाने की कोशिश करना। मेरा स्टार्टिंग से ही सबको कहना है कि रीजनिंग कम से कम डेली बनाओ, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम तैयारी में आप अच्छा स्कोर करने का दावा ठोक सकते हो। अगर मान के चलो 120 कट ऑफ गया, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे 120 ही कट ऑफ चला गया, और अगर 42 टू 44 मार्क्स क्वेश्चन, 42 120 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो मानो सिलेक्शन होगा 150 में। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, और 42 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, मैक्सिमम भी नहीं बोले, 42 क्वेश्चन ओनली सही करते हो रीजनिंग में, तो 120 में 80 और 78, अब आपको 100 क्वेश्चन में आपको 72 मार्क्स लाना है बस, ठीक है। जिसमें से कि 25 अगर आपका मैथ अच्छा रहेगा, क्योंकि मैथ नॉर्मल रहता है, तो 25 में 20 तो नॉर्मली आपका बन ही जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। फिर आप अभी कितना बचा, 72 में अगर 20 मार्क्स हटा दो तो आपको बचा है 52 मार्क्स। 52 मार्क्स आपको कितने क्वेश्चन में लाना है, 75 क्वेश्चन में, जिसमें कि आप ला सकते हो, क्योंकि बिहार के हैं हम लोग, तो हमारा जीके थोड़ा अच्छा रहता है, तो ला भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको रीजनिंग में कम मार्क्स आ जाएगा, 30-35 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। और क्या होता है कि रीजनिंग अगर आप डेली बनाओ, जैसे मान लो कि सामने वाला बंदा है कोई, वो मैं रीजनिंग डेली नहीं बना रहा है, लेकिन उसका भी 42 क्वेश्चन सही हुआ, और आप डेली बना रहे हो, आपका भी 42 क्वेश्चन सही होगा, लेकिन फर्क कितना जाएगा कि वो 42 क्वेश्चन को बनाने में उसको आधा घंटा लगेगा, तो आपको 20 मिनट ही लगेगा। तो टाइम का यहाँ फर्क होगा। ये टाइम आप मैथ्स में दे सकते हो या अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में दे सकते हो। तो रीजनिंग आप जरूर बनाना, चाहे गर्ल्स कैंडिडेट हो। अगर आप रीजनिंग में 42 मार्क्स आप ले आते हो, तो मेरा इतना विश्वास है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब जो चीज देखे हैं, जो चीज़ किए हैं, जिसके बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स तो आपको पहले भी, इससे पहले भी वीडियो में हम बताए हैं कि अगर मैथ्स नॉर्मल मीडियम क्वेश्चन रहता है, आप आर एस अग्रवाल का नॉर्मली बुक का कुछ चैप्टर आप बना लो, देख लो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। नंबर सिस्टम जरूर पढ़ना, एलसीएम एचसीएफ जरूर पढ़ना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना चैप्टर से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दे देगा, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन से रहता है, क्षेत्रमिति सब थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन मेन जो ये है, अर्थमेटिक से, अंक गणित से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अंक गणित को फोकस करना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं, मीडियम, ठीक है, मीडियम ही रहेगा। जीके में आपको पहले भी बताए हैं कि जीके को कैसे पढ़ना है। जो चैप्टर आप लुसेंट का पढ़ोगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सेम चैप्टर का, उसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक एडिशनल चीज आप क्या कर सकते हो कि बिहार का गेस्ट पेपर, जो बिहार 10th और 12th का एग्जाम होता है, उसके लिए गेस्ट पेपर बनाती है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पिछले साल में पूछा गया है उसका रहता है। अगर वो बुक आपको मिल जाता है तो मेरा विश्वास रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लगभग उसी से रहता है। कहीं भी आप बिहार का कोई भी एग्जाम दोगे तो लगभग का क्वेश्चन उसी से रहेगा। अगर आपको 10 साल पुराना बिहार बोर्ड का कोई ऐसा गेस्ट पेपर मिल गया जिसमें 10 साल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, जैसे साइंस में या और कुछ में भी, तो आप जो इतना सोच रहे होगे कि साइंस में क्या आएगा नहीं आएगा, बस आप उसको 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलो बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। जो आपका पूछना भी जायज है, क्योंकि हमेशा मेरे टाइम में भी हमको लगता था यार ये तैयारी करें, क्योंकि मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं तो लगता है कि यार इतना ही आ रहा है मॉक टेस्ट में, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो अब इतना समझ लो कि मॉक टेस्ट में जितना भी नंबर आता है उससे 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आता है एग्जाम में, ठीक है। आप जो भी प्रकाशन का मॉक टेस्ट बनाओगे वो करता क्या है कि मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन डाल दिया, या फिर एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का डाल दिया, तो वैसा क्वेश्चन रहता नहीं। हाँ, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बना रहे हो, मान लो कोई मॉक टेस्ट आप खरीदे, फर्स्ट अटेम्प्ट बनाए, आपको 90 नंबर आया, सोच लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 4-5 बार बनाए तब 90 आ रहा है, तो सिलेक्शन होने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अभी टाइम बहुत है, तो लगातार प्रयास करने के बाद तो सिलेक्शन हो ही जाता है।
ठीक है? तो अब चलो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो जनरल का मेरे टाइम में जो जैसे मेरा भी सिलेक्शन जनरल से हूँ मैं ओबीसी लेकिन सिलेक्शन हुआ था मेरा जनरल से ही। तो हमारे टाइम में जो पीटी में उस टाइम में भी 10 से 20 लाख 25 लाख फॉर्म गिरा था। अभी तो आप सोच लो कि हाल फिलहाल में सीजीएल में बिहार सीजीएल में रिजल्ट दिया है या एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट दिया है, तो कुछ लोग जो है आपका कॉम्पिटिटर वो कम हो गया है। टीचर का भी एग्जाम हुआ है तो कुछ लोग का आपका कॉम्पिटिटर जो आपके सारे एग्जाम में बैठा वो भी कम हो गया। तो आप बहुत खुशनसीब हो, सीट भी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम भी हमारे टाइम में भी इतना इससे ज़्यादा ही लग रहा है फॉर्म गिरा था। अभी तो थोड़ा कम भी गिरा है 25 लाख, उस टाइम भी लगता है इतना ही गिरा होगा। 25 लाख गिरा है, इसमें आप सोच लो 70% लोग 50% 40% अटेंडेंस रहता है एग्जाम में, 40% 50% इतना ही अटेंडेंस रहता है, आधा लोग तो आते ही नहीं है। कुछ लोग हैं जैसे जॉब में है फॉर्म फिल कर दिए लेकिन आएंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी रहता है। तो कट ऑफ कितना भी हार्ड जाएगा तो जनरल का 115 से 120 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये भी 120 हम बहुत ज्यादा बोल रहे पीटी के लिए, ठीक है। वो आपको लगेगा यार 30 लाख लोग हैं, इतना भी नंबर नहीं ला पाता है भाई, नहीं ला पाता है। आपको हमेशा लगेगा कि 30 लाख लोग हैं, इतना क्वेश्चन नहीं ला पाएगा क्या? तो नहीं ला पाता है, आप इतना कंफर्म बता देते हैं। कुछ एक लोग रहते हैं जो अच्छा मार्क्स लाते, नहीं तो 110 से 115 तक बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 120-25 जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन नहीं मिला है तो 115 से 120 से ज़्यादा कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। ओबीसी का इसका 5 नंबर कम कर लो, ठीक है, या 3 नंबर कम कर लो तो आप ओबीसी समझ सकते हो 112 से 115 ये समझ सकते हो। इससे 3-4-5 नंबर ईडब्ल्यूएस का कम कर लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आप बोल सकते हो 107 से 110 11-12 तक जाएगा। इसी तरह एससी का थोड़ा ज़्यादा कम कर लो, 90 से 100 के बीच, ये 100 इतना ही रहेगा। ये मैक्सिमम बता रहे हैं आपको, इससे मेरे हिसाब से ये इसमें 5-5 नंबर सब में और घटेगा ही। लास्ट जो हमारा कैटेगरी है उसका 90 मार्क्स जाएगा, ठीक है, 90 से 95। गर्ल्स कैंडिडेट मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी में है होंगी उसका 90 से 92-93 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। 90 से 92 क्वेश्चन भी 92 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि अरे यार 150 क्वेश्चन में 92 बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इतना ध्यान रखना। 120-25 भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप अगर काउंट करो ना कितना भी तेज लड़का होगा ना तो 50 में उसका 4-5 रीजनिंग गलत हो ही जाता है, ठीक है, और मैथ में 1-2 बाय मिस्टेक 2-4 तो गलत हो ही जाता है। फिर जीके में तो आप जानते हो 75 मार्क्स का जीके है, जीके में कोई कंफर्म नहीं रहता। 75 मार्क्स में 15-20 जीके तो आदमी को पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए सोचना नहीं है, कट ऑफ कम ही जाएगा। आप मस्ती से एकदम रेगुलर वे में तैयारी करते रहो, रूटीन मत बनाना, ठीक है। मन में सोच लेना कि मुझे डेली रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीके और साइंस पढ़ना है, ठीक है। इतना आप डेली पढ़ते रहो, एकदम फ्लो में पढ़ते रहो। जो पढ़ो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओ। जीके का तो जरूर बनाओ ऑब्जेक्टिव, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। कट ऑफ तो आपको बता ही दिया, ये कट ऑफ जाएगा। और अब चलो बात करते हैं एडिट का ऑप्शन के बारे में। भाई अभी मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन बीएसएससी के साइट पे भी नहीं आया है। अगर वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगा आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मेरे हिसाब से एडिट का ऑप्शन क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन में ही डाल दिया था कि एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि सावधानी से फॉर्म फिल करो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा मिला होगा, जो कि आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ है वो बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और आपको डराने वाला बहुत मिलेगा कि इतना लाख फॉर्म गिर गया है, 130 कट ऑफ जाएगा। 130 भाई कभी नहीं कट ऑफ गया था, ना ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बस अपने मेहनत से अच्छे से फ्लो में तैयारी करते रहो। आप डेली एक वीडियो आपको मोटिवेशन के लिए लाएंगे। और आपको अगर कुछ मैथ्स में गलती होता है, मैथ्स कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाए, जिसमें कि आप लोग मैथ्स का क्वेश्चन उसमें सेंड करना और हम सॉल्व करके देंगे। या बहुत सारे ग्रुप में लोग ज्वाइन किए रहेंगे तो वो भी सॉल्व करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करना तब वैसा ग्रुप हम लोग बनाते हैं, या इस चैनल के लिंक में डाल देंगे ग्रुप बना के, ठीक है। बीएसएससी करके कुछ रहेगा, आप लोग हो सके तो ज्वाइन करना। और उसमें ज्वाइन बस इसीलिए करना क्योंकि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या और कुछ भी आपको अगर दिक्कत होता है, मैथ्स मेनली तो मैथ्स के लिए ही आना। कुछ दिक्कत होता है तो उसमें क्वेश्चन आप भेजना, वो क्वेश्चन भेजना जो आप बना रहे हो। ऐसा नहीं कि चेक करने के लिए कि हाँ वो जानता है कि नहीं, वैसा नहीं। जो आपसे नहीं बन रहा है वाकिफ में, वो कोई आप सेट मॉक टेस्ट बना रहे हो, सेट बना रहे हो, तो उसमें आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो आप भेज सकते हो, ठीक है। कोशिश करेंगे बना के आपको देने का, समझाने का। और ऐसा नहीं कि आप तुरंत भेजे तो तुरंत ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में भी सर्विस कर रहे हैं तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, 6 बजे के बाद छुट्टी रहता है, तो वो शाम रात को ही आपको मिलेगा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता, ठीक है, मेरे देखने के बाद। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको भी फायदा होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, आपको बताएंगे कहाँ पे डिमोटिवेट होते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।